नमस्ते दोस्तों, आज हमारे साथ नर्मदा परिक्रमा पर निकले कलकत्ता के निवासी शर्मा जी, जो कि कलकत्ता में अपने फादर का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस देखते हैं। ऑनलाइन, सोशल मीडिया और विभिन्न किताबों के माध्यम से उन्होंने नर्मदा परिक्रमा को समझा और नर्मदा के प्रति प्रेरणा इनकी यहाँ तक खींच लाई कि आज अकेले नर्मदा परिक्रमा पर निकले हुए हैं। तो आइए सीधे इनसे हम चर्चा करते हैं, जानते हैं इनके विचार। नर्मदे सर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप परिक्रमा पर निकले हुए हैं, बिल्कुल। क्या कैसी क्या प्रेरणा, थोड़ा बताएंगे आपने? हमारे गुरु हैं नीम करोली बाबा, उत्तराखंड कैंची से हैं। आज भारतवर्ष के नहीं विदेश के भी लोग उनको जानते हैं। तो हमारे गुरु हैं। हमारे जीवन में 2019 से वो आए तो हमारा जीवन ही परिवर्तित हो गया। अभी 6 महीने पहले अचानक हम एक फेसबुक ग्रुप चलाते हैं बाबा जी का, हम उसी में बिजी रहते हैं। हमें कुछ नर्मदा परिक्रमा के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं थी। 6 महीना पहले मैंने यूट्यूब पे ऐसे ही एक वीडियो था 40-45 मिनट्स का, रोहित सावंत का। तो मैंने 45 मिनट्स का वीडियो देखा तो मुझे बहुत इंटरेस्ट जगा कि अरे हम इतना शास्त्र वगैरह पढ़ते हैं और इतनी जानकारी रखते हैं, हमें नर्मदा जी के बारे में कुछ पता नहीं है। तो मैंने इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दिया, सोशल मीडिया पे किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अमृतलाल बेगर जी की पढ़ी और भी किताबें मंगाई हमने। तो करते करते मुझे पता लगा, मैं रेडी हो गया परिक्रमा के लिए। मुझे जाने की इच्छा ऐसी गुरु की कृपा हुई कि जाने के लिए, मगर मुझे बाद में पता लगा कि अभी हम यात्रा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस समय देव सैनी एकादशी आ गई थी, चतुर्मास। तो मैंने एक यूट्यूबर ओम जी से कंसल्ट किया तो उन्होंने मेरी जो ज्वालामुखी थी इतनी वो ठंडी कर दी कि आप देव उठनी के बाद से यात्रा कर सकते हैं। तो देव उठनी के बाद से हमने 25 नवंबर 2021 को गुरु पुष्प योग में अमरकंटक से दक्षिण तट से यात्रा आरंभ की है। तो ये बिना गुरु की कृपा और बिना नर्मदा मैया की कृपा के बिना ये यात्रा संभव ही नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएंगे कि इसके पहले आपकी दिनचर्या, और जैसे आपने बताया ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में थे आप, तो क्या दिनचर्या रहती थी और क्या सोचती थी? ट्रांसपोर्ट में जैसे सांसारिक मनुष्य मोह माया में फंसा रहता है, या जैसे शहर की भाग दौड़ की ज़िंदगी है। सुबह उठो, नहाओ धो, ऑफिस जाओ, ऑफिस से फिर घर आओ, वही खाना पीना करना। तो ये बिल्कुल एक स्पिरिचुअल जर्नी है। इसमें आप एकांत में नर्मदा मैया के तट पे रहते हैं और बिल्कुल अलग, कुछ अलग ही अनुभव है। सोने की एक रूटीन है, जगने की एक रूटीन है, और हमारे उस लाइफ स्टाइल में ये सब अनरूटीन हो जाती है। टाइम मतलब कोई भी एक टाइमिंग नहीं रहता है, खाने की टाइमिंग नहीं रहती है, मगर यहाँ बाकायदा एक रूटीन से ही हम लोग चल रहे हैं। पूजा पाठ करते हुए मैं सुंदरकांड करते हुए चलता हूँ, डेली सुंदरकांड करता हूँ। और मैया जितना चलाती है, चाहे वो 15 किलोमीटर हो, 20 हो या 25 हो, उस हिसाब से करता हूँ। कभी कभी हमें ये भी लगता है कि हम 15 किलोमीटर करेंगे, मगर कभी कभी हम 10 किलोमीटर में भी रुक जाते हैं। कोई शक्ति हमें खींच लेती है कि हाँ तुमको रुकना है, हनुमान मंदिर ऐसा वैसा होता है। थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में। मेरे परिवार में मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं और मेरा छोटा भाई है। अच्छा खुशहाल परिवार है। फादर बिजनेस ही देखते हैं ट्रांसपोर्ट का, उन्हीं के साथ मैं देखता हूँ। छोटा भाई मेरा CS है, वो टाटिया ग्रुप में जॉब करता है। और घर पे माहौल भी धार्मिक रहा? हाँ, धार्मिक माहौल। हम मारवाड़ी ब्राह्मण हैं, घर पे धार्मिक माहौल है, शुरू से है। हमारे घर पे तो प्याज लहसुन भी नहीं बनता है और आज भी नहीं बनता है, जो एक प्रथा चली आ रही है। बाहर हम खा लेते हैं कभी कभी, मगर नर्मदा परिक्रमा में तो ये सब वर्जित है। तो हम बिल्कुल सात्विक हिसाब से ही चल रहे हैं। जैसा कि आपने मन में संकल्प लिया कि परिक्रमा करनी ही है। हाँ, और आप परिक्रमा निकले हुए हैं। बिल्कुल। लगभग 20-25 दिन हो गए। हाँ, बिल्कुल। क्या अनुभव रहा होगा? अनुभव बेमिसाल है, अद्भुत है, उम्दा है। अनुभव की तो बोल ही नहीं सकते हैं। परिक्रमा में मेरी मदर ने मुझे 15 दिन के अंदर परमिशन दे दी और मेरे फादर ने 2-3 महीने बाद मुझे परमिशन दी। ट्रैक बॉक का मैंने बैकपैक मंगाया था तो मेरे फादर ने उसके पैसे दिए, तो मुझे पता लगा कि मुझे परमिशन मिल गई। क्योंकि मैं जो भी नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हैं या करने वाले हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि अपने इस परिक्रमा के लिए अपने माँ पिताजी की परमिशन
होना बहुत ज़रूरी है। ये भी है। अनुभव तो ऐसे ऐसे अनुभव है जो चमत्कारिक अनुभव है। जैसे हमने अमरकंटक से स्टार्ट की थी तो हम पंचधारा में रुके। पंचधारा में हम रुके, श्री रामदास जी महाराज का वहाँ आश्रम है। वो अकेले रहते हैं जंगलों में। हम भी जंगल में उस रात में रहे जहाँ मोबाइल का कोई टावर नहीं पकड़ता है और अंदर डीपली फॉरेस्ट है। हमारे 2 साथी भीतर रूम में सोए, हम नर्मदा जी के तट पे सोए। तो अनुभव ऐसे कि बाबा तो रात भर जगे रहते हैं, ना कुछ खाना खाते हैं ना पानी पीते हैं। तो हमने देखा कि उनको वो जाके रात में 4-5 बार उठ के किसी से बात करते हुए हमने देखा। मगर हम स्लीपिंग बैग से हमने स्लीपिंग बैग से निकाल के देखा तो हमें लगा वो किसी से बात कर रहे हैं, मगर क्या बात कर रहे हैं ये हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। सुबह जब हमने बाबा से पूछा कि बाबा जी हमने देखा आपको, और मैंने नहीं देखा, हमारे एक और साथी थे उन्होंने भी देखा, तो बाबा जी आप किनसे बात कर रहे थे, हमें कुछ क्यों नहीं सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि शक्तियाँ आती है हमसे मिलने के, जो हम इस सांसारिक नयन से या इन आँखों से हम नहीं देख पाएंगे। और दूसरा चमत्कारिक अनुभव हुआ, हम जंगल में भटक गए थे। अमरकंटक के जंगल में हमें जब पंचधारा से पकड़ी सोड़ा जाना था तो हम 3 जन थे और 3 जन हम रास्ता भटक गए थे। फिर स्वान ने आके, कुत्ते ने आके हम भैरव के रूप में हमें जंगल से बाहर निकाला शाम 7 बजे। वो भी हमें पकड़ी सोड़ा निकलना था तो हम आगे की और 3-4 किलोमीटर और कल्याण आश्रम करंजिया जगह है वहाँ हम निकले। और रास्ते में हमें एक त्यागी बाबा मिले, उन्होंने हमारी मदद की। जबकि कोई, हमने बहुत बाइक वालों को हाथ दिया रुकने के लिए, मगर कोई भी, किसी ने भी बाइक नहीं रोकी। कि हम इतना ही पूछना चाहते थे कि पकड़ी सोडा इधर लेफ्ट हैंड साइड है ना राइट हैंड साइड, मगर त्यागी बाबा ने बहुत हेल्प की उससे। जैसा कि आपने बताया कि वो महाराज जी जो थे रात को किसी शक्तियों से बात करते थे। एक वहीं सिंगारपुर आश्रम है, वहाँ पर ही हमारा जाना हुआ जहाँ नर्मदा जी विपरीत दिशा पर प्रभावित हुए हैं। वहाँ जो परिक्रमावासी थे वो कैसी बाहर के ही थे और उन्होंने संकल्प लिया था कि जो बहुत कठिनतम जगह होगी वहाँ मैं आश्रम बनाऊंगा। वो जो आश्रम बनाते तो उनका अनुभव जब धीरे धीरे हमने उनको पुरेदा तो उन्होंने बताया कि जो आप चीज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे नर्मदा के तट पर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ बिल्कुल आज भी तपस्या में लीन है, आज भी तपस्या, और वो आम लोगों के न दिखाई देती है और न अनुभव में आती है वो चीज़। वो कोई ज्ञानी और ये अध्यात्म वाला सिद्ध संत को ही वो दिखाई देती, क्योंकि हम संसारिक मनुष्य, हमारे चक्षु आँख में भी इतनी पावर नहीं है, ना हम कोई सिद्ध पुरुष है। हम एक सामान्य सांसारिक पुरुष है, तो हमें तो दिखने का सवाल ही नहीं पैदा होता। वो जो तपस्या में रत है, जो सिद्ध ऋषि मुनि है, उन्हें वो शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप में प्रमाणित भी करती है और वो उनका अनुभव भी करता है। भौतिकवादी जीवन में जैसे कि आप विदेश के लोग जैसे मानते हैं कि नदी, इसको हम माँ मानते हैं, देवी मानते हैं, कैसा? आपने बहुत ही पुस्तकों का अध्ययन किया है, कुछ इस बारे में बताएंगे? नर्मदा परिक्रमा में बहुत सारी पुस्तकें हैं। सबसे पहली पुस्तकें श्री मायानंद चेतन ने लिखी है 1915 में, ये नर्मदा कल्पवाली है। और फिर एक और लेखक है जो श्री दामोदर मोरेश्वर लगाटे जी हैं, जिन्होंने 1918 में एक बुक लिखी है नर्मदा परिक्रमा वर्णन। उन दोनों बुक को मिलाकर श्री कृपा शंकर दुबे जी हैं, उन्होंने बुक लिखी है नर्मदा रहस्य। तो हमने काफ़ी बुक पढ़ी है इस पर। और एक हमारे बंगाल के हैं शैलेंद्र नारायण घोषाल, उन्होंने भी 8 खंडों में बुक लिखी है, तो वो अवेलेबल है, अभी लोग पढ़ सकते हैं। तो इसमें नर्मदा जी के जो पुराने तीर्थ, जब बांध नहीं थे, बांध से पहले के पुराने तीर्थ का सब वर्णन है, क्योंकि बांध बनने के कारण बहुत सारे तीर्थ अभी डूब क्षेत्र में आ चुके हैं, जो लोग नहीं देख पाते हैं, जो आज के जनरेशन के हैं। जिन्होंने पुराने जनरेशन ने वो तीर्थ का दर्शन किया है। और बहुत ही प्रभावशाली मंदिर है वैसे जैसे शूलपाणेश्वर का है, बहुत सारे ऐसे डूब में आ गए हैं। मेरा आशा ये था कि नर्मदा जैसे हम माँ मानते हैं, उनको देवी मानते हैं, लोग नदी के रूप में मानते हैं, तो नदी का एक देवतुल्य रूप, उसके बारे में कुछ मैं ये चाह रहा था कि आप दर्शकों को बताएं। हिमालय के सिद्ध संतों से मेरी बात हुई थी, वो तो पहाड़ पे ही रहते हैं, कभी कभी नीचे आते हैं। तो एक दिन मैं जानता हूँ एक सिद्ध बाबा को, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कुछ अद्भुत जानकारियाँ दी नर्मदा परिक्रमा पे। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो धार्मिक दृष्टिकोण से
एक पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी रहती है, संसार को चलाती है। कुछ ज्ञानगंज वगैरह की घाटी हैं, वहाँ से एनर्जेटिक होती है। उन्होंने बताया गंगा ज्ञान की देवी है और नर्मदा सिद्धिदात्री है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जितने भी आश्रम आज भारतवर्ष में चल रहे हैं या ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहे हैं जो सात्विक है, वो नर्मदा मैया की कृपा से ही चल रहे हैं। और कोई भी साधु संत ऋषि मुनि, चाहे वो ज्ञानगंज का हो, इस लोक का हो, परलोक का हो, इष्ट लोक का हो, उसको जीवन में एक बार नर्मदा परिक्रमा करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, उनको सिद्धि मिलती है, सिद्धिदात्री। जो भी वो जिस भी इष्ट की पूजा में लगा है, कोई धन की लालसा से है, कोई कुछ सांसारिक मनुष्य जो भी लालसा से, वो उन्हें प्राप्त होता है। तो उन्होंने बताया कि जीवन में करनी पड़ती है हर संत को, चाहे वो द्रविड़ युग का संत हो या गौड़ मतलब नर्मदा के उत्तर तट का हो या दक्षिण तट के, हिमालय का हो या फिर साउथ क्षेत्र का हो, समुद्र के किनारे को, उनको जीवन में एक बार उनके गुरु कंपलसरी बोलते हैं नर्मदा परिक्रमा करने, जिससे इन्हें वैराग्य की भी देवी कहा गया है, क्योंकि ये वैराग्य भी लाती है मनुष्य को। तो बहुत सारे लोग साधु संत बन जाते हैं तो माँ वैराग्य भी देती है, ऐसा भी कहा गया है। अभी इस दौरान जो आप 24-25 दिन परिक्रमा में हुए, बिल्कुल जैसे एक बाबा जी के बारे में बताया, और कोई साधु संत जैसे आपके ऐसे तो वही बाबा जी बिरले मिले हमें, और भी बहुत बाबा मिले हैं, तो सबकी कृपा है। एक बार मैं इमली गांव है एक, उसके मैं 6-6:30 बजे वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद मुझे रोड पे ही एक टूटा हुआ हनुमान मंदिर दिखा। वहाँ कोई सेवा की व्यवस्था नहीं थी। मैंने रोड पे ही हनुमान मंदिर के पास में ही अपना स्लीपिंग बैग, अपना आसन लगाया और मैं सो गया। मुझे पता था कि यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। तो मैया इतनी चमत्कारी है कि रात में 8 बजे कोई एक लेडीज़ आती हैं और मुझे नर्मदे हर बोलते हैं। मैं सो के उठता हूँ तो बोलते हैं महाराज जी भोजन पाओ। तो मैया भूखे नहीं सुलाती है, ये तो मैंने अपना अनुभव किया है कि आपको ज़रूर खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, भूखे नहीं सुलाती। वो किसको माध्यम बना के ला के आपके सामने भोजन उपलब्ध कराएगी ज़रूर। जैसे लोग बोलते हैं ना कि नहीं नर्मदा परिक्रमा पे लोग भूखे रह जाते हैं, ऐसा नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। माँ किसी न किसी रूप में उनका हेल्प करती है और भोजन अपने पुत्र को, जैसे पुत्र कपूत हो सकता है, माता को माता नहीं होती, तो पुत्र के लिए माता भोजन प्रसाद की व्यवस्था खुद करती है। और इतना बड़ा 3600 किलोमीटर की यात्रा में इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था हो रही है, ये भी एक अद्भुत चमत्कारी विषय है। जैसा कि आपने बताया कि रात को अनजान जगह पे, जंगल पे अकेले विश्राम करना, कुछ लोग मन में एक शंका रहती है, कुछ कि भय डर कुछ भी, तो ऐसा क्या अनुभव कभी होता है? बिल्कुल होता है। मैं जब स्टार्टिंग में निकला तो मैं देखा कि लोग डरे हुए हैं जब जंगल में फंस गया। तो मगर जो भी यात्रा करेंगे उनको माँ पे भरोसा रखना पड़ता है। हमारे इष्ट तो हनुमान जी हैं, तो हम जंगल घाटियों से भी दोपहर को भी निकले, रात को भी निकले, ना ही हमें कोई डर का अनुभव हुआ, ना ही कोई भय लगा। हमें पता है कि लोग मुझसे पूछते हैं आप अकेले क्यों चलते हो। मैंने उनसे बोला कि मैं अकेला कहाँ हूँ, मैया मेरे साथ है, हम 2 जन चल रहे हैं। तो मैया जब साथ में है तो डर काहे का, तो और भी रहता। और मुझे कहीं भी ऐसा डर का कोई भी अनुभव और ऐसा नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं फील हुआ। और मुझे लगता है कि मैया हनुमान जी हमारे साथ हैं, गुरु हमारे साथ हैं, हमारी यात्रा निर्विघ्न पूर्ण होगी। दिनों पे जैसे कि जो आपकी दिनचर्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? दिनचर्या है 5 बजे का मैंने अलार्म लगा रखा है, उससे पहले ही नींद टूट जाती है हमारी। और उसके बाद आप जब सूर्योदय होता है तो आदमी बाथरूम जाके नहा धो के मैं सुंदरकांड करता हूँ। डेली सुंदरकांड करते हुए 1-1.5 घंटे की पूजा लगती है मुझे। तो मैं सुबह नहीं निकल पाता हूँ जल्दी, मैं 9-9:30 बजे के बाद निकल जाता हूँ। और मैं एक टाइम ही भोजन कर रहा हूँ। सुबह चाय बिस्किट ले लेता हूँ मैं बाहर दुकानों में और मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि खा के चलना 20 किलोमीटर मुश्किल होता है टफ। खाली पेट आप चल सकते हो। और रात में भोजन अपने आप मैया देती है, कोई दिक्कत नहीं। रात में भी संध्या आरती करते हैं हम, पूजा करने के बाद ही भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। और जगह जगह सदा व्रत भी देते हैं और भोजन बना बनाया भोजन भी मिलता है। तो मैया की कृपा है। और रूटीन में ऐसा नहीं है, रूटीन में एक चीज़ है कि आपके पास एक ही मंत्र है, वो है नर्मदे हर। तो आपको नर्मदे हर बोलते बोलते ही जाना है। नर्मदे हर मतलब मेरे मत को हर, हाँ, मेरे अहंकार को, मत को, ऐसे बोला गया काम क्रोध मत लो,
ये सब नरक के द्वार है। तो यही कि मेरे अहंकार को, बहुत लोग बिस्किट खाते हैं, बिस्किट खा के भी जिंदा, तो उनको समझ में आता है ज़िंदगी क्या है। प्लस भारत और इंडिया में क्या फ़र्क है इस नर्मदा यात्रा में, ये भी दिखने मिलता है। लोग आपको शहर में लोग अगर आपके पास 2 रुपये भी कम होंगे तो आपको मेट्रो में नहीं चढ़ने देंगे, बस में नहीं चढ़ने देंगे। यहाँ लोग आके आपको पैसे भी देते हैं, सेवा भी करते हैं, चाय भी पिलाते हैं, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सब तरह के लोग आपकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं बिना किसी जान पहचान के। एक नया भारत का अनुभव हो रहा है। हाँ, ये अभी हम भारत में हैं। लगभग उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र लगभग 34 है। तो इस उम्र में आप क्या अपने युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को संदेश देना चाहेंगे, भारतवर्ष के युवाओं को, चाहे वो गांव से हो शहर से हो, जीवन में आप एक बार नर्मदा परिक्रमा जरूर करें, चाहे वो स्पिरिचुअल यात्रा के कंसल्ट से करें या फिर भारत भ्रमण के दृष्टिकोण से करें, तो आपको एक नया अनुभव प्राप्त होगा कि हमारा भारत कैसा है। हमारा भारत वही अतिथि देवो भव वाला भारत ही है। सही में इसमें हम शहर की भाग दौड़ की ज़िंदगी में भूल जाते हैं, पैसे की अंधाधुंध ज़िंदगी में दौड़ते रहते हैं, मगर गांव में वो अभी भी वही ज़िंदगी है, सामान्य ज़िंदगी है, लोग सुखी हैं, हरियाली है, अच्छा वातावरण है, पोल्यूशन कम है। और जब आप आओगे तो आप खुद ही फील करोगे, ये बताने लायक एक्सपीरियंस नहीं है, ये आपको फील करना होगा, तो आप समझोगे कि इंडिया और भारत में क्या फ़र्क पड़ता है। अभी परिक्रमा के दौरान मम्मी पापा से बातचीत होती रहती है? बिल्कुल, हमारी मदर ज़्यादा कंसल्ट करती है हमारे लिए। रोज़ होती है? हाँ, रोज़ चर्चाएं होती है, कहाँ हो, कहाँ पहुँचे। कभी वीडियो कॉल में भी बात होती है, कभी कुछ परिक्रमावासी भी से भी बात कराए हूँ मदर को। तो अफकोर्स माँ तो माँ होती है, उनको चिंता लगी रहती है कि अकेले भेजा, मगर एक और माँ है हमारी, माँ नर्मदे, तो वो हम उनसे भी ज़्यादा हमारी चिंता का ख्याल रख रही हैं। कोई और चीज़ जो आपके मन में हो, लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं? मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि नर्मदा परिक्रमा एक बिल्कुल स्पिरिचुअल जर्नी है। आप पूजा पाठ के हिसाब से आते हो और कोई PDF देख के, कोई नक्शा लेके, कोई बुक लेके आप इसको ना करो तो ज़्यादा बेटर है। आप बस चुपचाप चलते रहो और माँ नर्मदा का स्मरण करते रहो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने भी पहले महीने में ये कोशिश की थी, कौन सा आश्रम है, कहाँ पड़ेगा, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम कहाँ रुकेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, ये सिर्फ नर्मदा मैया ही डिसाइड करती है कि हमारा अगला पड़ाव कहाँ होगा, हम कितना चलेंगे। हम एक दिन में 10 चलेंगे, 5 चलेंगे या 20 चलेंगे, 25 लेंगे। मैं यहाँ कुछ देख रहा हूँ, कुछ लोग भाग दौड़ की भी नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि नर्मदा परिक्रमा का मतलब यही है जो हमने किताबों से सीखा है और साधु संतों से जाना है कि नर्मदा के तट पे जितने तीर्थ स्थल हैं, उनका दर्शन, उनका पूजन, उनका अर्चन करते हुए और जितने भी संगम हैं उनमें नहाते हुए आपको ये परिक्रमा पूर्ण करनी है। नर्मदा।